तंत्र है जो कि जनता की समस्याओं को ला करके सत्ता के सामने रखती है और सत्ता की नीतियों को ला करके प्रजातंत्र के बीच में रखती है। यूं देखें तो मीडिया की शुरुआत सदियों वर्ष पहले ही हो जाती है, जहां श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण भगवान, राजा महाराजाओं के राज्य में जो ऋषि मुनि उनके गुप्तचर इत्यादि सब समाज के अंदर की कुरीतियों को ला करके, उनकी समस्याओं को ला करके राजा के सामने रखते थे, वहीं राजा की नीतियों को लेकर प्रजा के बीच में लाकर रखने का कार्य करते थे। हम देखें जब हमारा देश अंग्रेजों के पराधीन था, उस समय हमारे क्रांतिकारियों के अंदर जोश लाने की, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उनके अंदर जोश भरने का कार्य छोटे मोटे कवि किया करते थे, पत्रकार किया करते थे। जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारा देश बहुत ही कमजोर हो चुका था, टुकड़ों में बढ़ चुका था, उसको एकजुट करने का अधिकार था। उस समय हमारे देश के बहुत महान कवि जैसे रामधारी सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मुंशी प्रेमचंद जैसे महान कवियों ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से इस भारतवर्ष को एकजुट करने का कार्य किया और भारत को एकजुट करके आगे बढ़ाने का कार्य किया। हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो मीडिया ने आज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज हम देखते हैं G20 का जो प्रसारण पूरे विश्व में किया और हमारे भारतवर्ष का मान चारों तरफ बढ़ा है। ये देखें तो अब हमारा पड़ोसी मुल्क अपने झंडे में चांद लगाने का कार्य कर रहा है, लेकिन आज हमने चांद पर ही अपना झंडा लगाने का कार्य किया और पूरा विश्व का आंखों देखा हाथ भारत के, यहाँ तक कि विश्व के सभी गरीब से गरीब अमीर तक के लोगों ने उस चीज को आंखों से देखा और उसका आनंद लिया। और यहाँ पे मीडिया की बहुत ही बड़ी भूमिका हो गई थी। इसके लिए मैं मीडिया को कोटि कोटि नमन करता हूँ। अगर हम देखें तो राजनेताओं की बात, तो राजनेता आज कहीं ना कहीं कुछ राजनेता ऐसे हैं जो इस समाज के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, इस प्रजातंत्र में प्रजा की भलाई के लिए कुछ कार्य करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राजनेता हैं जो जनता को चूसने का कार्य करते हैं, जनता को लूटने का कार्य करते हैं। इनकी बस यही सोच होती है कि दुनिया में आए हो तो कुछ काम करो और जनता के पैसे से जलपान करो। ऐसे नेताओं के लिए मैं मीडिया कर्मियों को कहना चाहता हूं कि उनके उन कमियों को समाज के सामने लाए और समाज के अंदर की कुरीतियों को ला करके और प्रजातंत्र के सामने रखे, उस राजनेताओं के सामने रखे, ताकि उनकी समस्याओं को निवारण किया जा सके, उनकी उन्नति के लिए कार्य किया जा सके। यूं तो मीडिया का है, मीडिया हमेशा ही स्वतंत्र रूप से अपना रास्ता खुद तय करती है, उसे किसी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्यों कहते हैं ना, लीक लीक तीनों चले, कायर क्रूर कपूर, लीक छोड़ी तीनों चले, शायर सिंह सपूत। और ये मीडिया कर्मी उसे सिंह की तरह है, उसे शायर की तरह है, जो बिना किसी से डरे, बिना किसी से लोभ में आकर के अपनी अभिव्यक्ति को, प्रजातंत्र के बीच की समस्याओं को समाज के सामने रखे, जनता के सामने रखे, उस राजनेताओं के सामने रखे। और राजनेताओं का कर्तव्य बनता है कि उनकी समस्याओं का निवारण करे और भारतवर्ष को एक सर्वश्रेष्ठ भारतवर्ष बनाए। यूं तो कहे आज के राजनेता जो कि अज्ञानता के वश में आ गए हैं, उनके अंदर शिक्षा की कमी है, उनके अंदर संस्कार की कमी है, और वह आज आकर के हम सभी पढ़े लिखों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यह कहा था कि एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण विग्रह चरन्ति। ऐसे लोग जिनके पास न शिक्षा है, न उसका संस्कार है, न उनका कोई धर्म है, न उनका कोई कार्य है, ऐसे इस धरती पर इंसान होते हुए भी जानवर की तरह विचलित कर रहे हैं। यहाँ पर मीडिया कर्मियों का यह कर्तव्य बनता है कि ऐसे राजनेताओं को सामने ला करके उनकी कमियों को दिखाए, उनको यह बताए कि आप इस प्रजातंत्र में आप नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है। आपको यह अधिकार है कि समाज की समस्याओं को सामने लाए, उनको सुधार करे और उनको भारतवर्ष को एकजुट करके और विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्व गुरु बनाए। और मैं आशा करता हूं कि मीडिया इस लोकतंत्र को एक साथ एक करके और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि लोकतंत्र और मीडिया का जो संबंध है दामन और चोरी का संबंध है। और मीडिया कर्मी को कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और यह मीडिया कर्मी भी एक कवि की भांति होती हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय देश।